हम सबको एक विशेष उद्देश्य से बनाया जाता है और फिर हमारे जन्म के साथ ही हमें वह उद्देश्य सौंप दिया जाता है। आप चाहे विश्वास करें या न करें, आपके जीवन के लिए एक डिवाइन प्लानिंग, एक दिव्य योजना है। प्रत्येक व्यक्ति का एक हायर सेल्फ, एक उच्चतर स्वत्व होता है जो आपके शरीर से परे होता है। हायर सेल्फ के बारे में कई प्रबुद्ध व्यक्ति, धर्म और शास्त्र अलग अलग तरीके से बताते आए हैं, लेकिन अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो यह आपके भीतर के ऐसे तत्व की बात करता है जिससे आपके अंदर सोचने की क्षमता जीवित रहती है, जिससे न सिर्फ पूरे के पूरे आप बल्कि आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल्स, या सरल शब्दों में आपके रोए रोए में एक जीवंत ऊर्जा प्रवाहित होती है और आपको एक शाश्वत, सर्वथा जागरूक और बुद्धिमान प्राणी बनाती है। इसे स्वयं का ऑथेंटिक और कंप्लीट वर्जन कह सकते हैं। इस संबंध में बेसिक वीडियोस में पहले ही बना चुका हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इस चैनल पर उपलब्ध भी हैं। मुझे काफी अच्छा लगा कि आप सब ने उन्हें काफी पसंद किया और इस विषय में और जानना चाहा था। तो आज इस विषय में कुछ आगे चलते हैं। देखिए, वैसे तो यह हम सबके भीतर ही रहता है, लेकिन अभी तक हमारे जीने के तरीके ने हमें इस प्रकार से तैयार किया है कि ज्यादातर लोग अपने हायर सेल्फ के बारे में या तो अपरिचित हैं, या जिन कुछ लोगों को पता भी है तो एकदम उतना ही जितना वे अपनी सांसों, अपने हृदय, अपनी सोल और अपने मन के बारे में जानते हैं, यानी कि केवल ऊपर ऊपर ही। और चूंकि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आज फिर पर्दा उठेगा आपकी ही लाइफ के एक बड़े रहस्य से, और वो यह है कि आप अपने हायर सेल्फ से फिर से कैसे पूरी तरह जुड़ सकते हैं। और एक बार आप इसके साथ पूरी तरह से एकाकार हो गए तो आपको क्या हासिल होता है, यही है आज का विषय। क्वेश्चंस को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि यह आपको वीडियो देखने के साथ ही पता चलता जाएगा कि वीडियो के साथ आपकी लाइफ कैसे चेंज होती जा रही है। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनट्स तक। तो पहले बात शुरू करता हूं कि आप अपने हायर सेल्फ से कैसे जुड़ सकते हैं। इस रास्ते में सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। विश्वास करें कि आप एक खास उद्देश्य से बनाए गए हैं और यूनिवर्स के पास आपके लिए एक ग्रैंड प्लान है। जैसे ही आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आपको विभिन्न चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और कई बार लाइफ की सबसे सिग्निफिकेंट फाइट जिसे आप फेस करते हैं वह आपके भीतर की ही होती है, जहां आप खुद को अपने ट्रू सेल्फ से अलग महसूस करते हैं। आंतरिक संघर्ष की यह स्थिति आपकी प्रोग्रेस में हिंड्रेंस यानी बाधा पैदा करती है। एज ए रिजल्ट आप खुद को डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, और जब आप किसी चीज या व्यक्ति में खुद के साथ सिंक्रोनिसिटी यानी एक रूपता नहीं पाते हैं तो उसे पूरी तरह से प्यार करना और उस रूप में एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है जैसी वह खुद में है। ट्रू लव और एक्सेप्टेंस के लिए डीपर कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, जो आपको बिना किसी जजमेंट या गुणदोष के चीजों या व्यक्तियों के आंतरिक स्वभाव की सराहना करने और उसे अपनाने के लिए इंस्पायर करता है। जब आप एक विस्तृत सोच को हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अपने और अपने जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करने में और अधिक सक्षम हो जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं, एक्सेप्टेंस आप में अपने आप आती जाती है। यह एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस और आपके पिछले अनुभवों सहित आपके अस्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित है। इसमें वह उद्देश्य और उसे स्वीकार करके उसे अपनाना भी शामिल है जो आपको सौंपा गया है। आपका यह विश्वास और आपका आत्मविश्वास आपको उस उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता देता है। अपने हायर सेल्फ के साथ आपकी मर्जिंग के इस प्रोसेस में आपके भीतर एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति की गहरी भावना विकसित होती है। चेतना की यह उच्च अवस्था आपके सामने जीवन के गहरे रहस्यों को खोलती है। आप समझ जाते हैं कि आप कितनी भी तलाश कर लें, कितने भी एफर्ट्स कर लें, कुछ चीजें आपकी समझ से परे ही रहेंगी, और आपकी यह स्वीकृति ही आपके भीतर एक हायर फ्रीक्वेंसी और आपके पर्सपेक्टिव में एक ब्रॉड चेंज लेकर आती है। आप हर चीज और हर किसी को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसे वे हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट शामिल रहते हैं। अब आप अपनी विशिष्टता को पहचानकर उसे अपनाते हैं, जबकि आपको पता होता है कि इससे कई लोग आपको गलत और घमंडी समझ सकते हैं और परिणाम स्वरूप आपकी आलोचना भी हो सकती है।
आप लाइफ के फ्लक्चुएशंस, इसके उतार चढ़ाव और इनके बीच की हर चीज को स्वीकार करना सीखते हैं। अब आप अपनी शैडो सेल्फ को स्वीकार करके उससे इंटीग्रेट होने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अपनी खामियों और अपने भीतर के डार्कर एस्पेक्ट्स, यानी अगर आप में कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें आप दूसरों के सामने लाना नहीं चाहते, उन्हें भी स्वीकार करके उनके साथ अलाइन होना सीखते हैं। अपनी इन शैडोज से फ्रेंडशिप करके फायदा क्या होता है? आप अपने छिपे हुए डर से मुक्ति पाते हैं और अपने बारे में गहरी समझ प्राप्त करते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ है जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि उसने आपको उस कार्य के लिए तैयार किया है जिसे आप अपने दिल से चाहते हैं और उसे रिजल्ट में बदलने के लिए अपने पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं। अब आपकी पूरी कोशिश के बाद भी जब कोई काम पूरा नहीं हो पाता, तो आप अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और भरोसा करते हैं कि चीजें अपने समय पर ठीक हो जाएंगी। अब आपको डिवाइन प्लान यानी ईश्वरीय योजना पर विश्वास हो जाता है और आप मानते हैं कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से अपनी ठीक जगह पर आ जाएगा। अब आपको घटनाओं पर दबाव डालने या हेरफेर करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इसके बजाय आप यह जानते हुए जीवन को बहने देते हैं कि सही समय आने पर सब चीजें अपने आप परफेक्टली अलाइन हो जाएंगी। जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ के साथ मर्ज होते हैं, आप बिना किसी दूसरे की सहमति या अप्रूवल आदि का इंतजार किए ही अपने ट्रू सेल्फ को अपना लेते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि आप कभी भी बिना खुद में कॉन्फिडेंस लाए दूसरों को गाइड करने में सहज नहीं थे। आप अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अब आपको भरोसा है कि अंततः ये कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट लेकर ही आएगा, भले ही एट प्रेजेंट यह अव्यवस्थित या निरर्थक लग रहा है। आप एक आत्मिक मिशन पर हैं और ये मिशन ही आपकी सोल के लिए निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य है। केवल आपकी सोल ही इस मिशन को पूरा कर सकती है। इस मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए व्यक्ति को अहंकार या लोअर सेल्फ की वजह से पैदा हुई अनिश्चितताओं से परे आत्मा के स्तर से काम करना चाहिए। दरअसल आपकी ईगो आपके सोल मिशन को अपने लिए बहुत बड़ा, बहुत डरावना और जोखिम भरा मानती है, क्योंकि इससे उसके अस्तित्व पर खतरा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये चिंताएं आपकी सोल पर हावी नहीं होती। सोल यानी आत्मा की चिंताएं बड़ी होती हैं, जो सांसारिक मामलों से परे होती हैं। आपकी आत्मा के लिए कुछ भी बहुत बड़ा या डरावना नहीं है जिसे वो संभाल ना सके। अपनी एग्जिस्टेंशियल प्रोग्रेस के नेक्स्ट स्टेप में जंप करने के लिए एक सोल को अपने मिशन को बिना किसी डर, जोखिम या ऐसी किसी भी चीज की परवाह के पूरा करना होगा। हालांकि यह यात्रा रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और भटकावों से रहित नहीं है। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें अक्सर लोगों को उनके हायर सेल्फ से दूर ले जाती हैं। हालांकि जो लोग भी भ्रम के पार देखने में सक्षम हैं, वे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसे सामने लाकर सच्चाई को उजागर करते हैं, और ऐसा करके आप अपने हायर सेल्फ की ओर काफी स्पीड से बढ़ने लगते हैं। जब आप सक्रिय रूप से अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश और खोज कर रहे हैं, तो आप अपने हायर सेल्फ के और करीब आ रहे हैं। और एक बार जब आपका उद्देश्य आपके सामने प्रकट हो जाता है और दूसरों की राय की परवाह किए बिना ही आपकी आत्मा में गहराई से गूंज जाता है, तो आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर दिन एक ज्वलंत जुनून के साथ जागते हैं। आप अपने हायर सेल्फ के साथ मर्ज हो रहे होते हैं। और कैसे पहचाने कि यह प्रोसेस पूरा हो गया है? तो जैसे जैसे आप सांसारिक कॉमन उलझनों से कम विचलित होते जाते हैं और आपका ध्यान मुख्य रूप से उस काम पर केंद्रित होने लगता है जो आपको करना है, उसके अलावा आप कुछ और चाहते ही नहीं हैं, तब आप वास्तव में अपने हायर सेल्फ के साथ मर्ज यानी एकीकृत हो चुके हैं, जो आपको आपकी सोल जर्नी में अगले मिशन की ओर बढ़ने के लिए अलाउ करता है। आपने थर्ड आई यानी तीसरी आंख का नाम अवश्य सुना होगा। यह हर किसी के पास होती है। हायर सेल्फ के साथ एकीकृत लोगों को भविष्य की घटनाओं का गहरा और वे अपने इंट्यूशन या स्पिरिचुअल थर्ड आई के माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस के साथ समयानुसार चेतावनी भी दे सकते हैं। और ऐसे में आपका हायर सेल्फ यूनिवर्सल हायर पावर के साथ मिलकर कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लान्स को फाइंड आउट करता है जो आपकी आत्मा के विकास में वैल्यू ऐड करते हैं।
यह समझता है कि जिंदगी के तमाम झंझावातों और बड़ी से बड़ी नकारात्मकता के बीच भी बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स और अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आपका हायर सेल्फ यह जानता है कि आत्म संबंध की गहराई का पता दर्द और लाइफ द्वारा दिए जा रहे इन लेसन्स के माध्यम से ही चलता है। इसके विपरीत आपका भौतिक शरीर इस अनिश्चितता और अज्ञात के भय से लगातार संघर्ष करता रहता है। जब आप इन अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से भगवान से दूर हो जाते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनका अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। हालांकि आपका हायर सेल्फ, क्योंकि वह सब कुछ पहचानता है जो इस प्रकार से अचानक सामने आता है, तो वह आपको इस तरह के आश्चर्यों में जाने से रोकता है। जैसे जैसे आप अपने हायर सेल्फ के साथ मर्ज होते हैं, आपका छोटी छोटी बातों की वजह से परेशान होना बंद हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आप समझ जाते हैं कि वास्तव में कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके होने या ना होने से उस ग्रैंड स्कीम में कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। जैसे ही आपके भीतर समझ का यह स्तर जागता है कि चिंता व्यर्थ है, आप बाहर की अनियंत्रित स्थितियों के बीच भी शांति की भावना तलाश लेते हैं, जबकि अन्य लोग उन्हीं में घबरा जाते हैं। यह इनर पीस यानी यह आंतरिक शांति आपके उत्थान का और आपके हायर सेल्फ से आपके बेहतर संबंध का संकेत है। सबकॉन्शियस लेवल पर आप समझते हैं कि सब कुछ एक डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। अब आप प्रत्येक घटना के पीछे अंतर्निहित कारण को समझ जाते हैं और इसीलिए अब किसी प्रकार की चिंता करना आपको गैर जरूरी लगता है। इसीलिए अब आप इस बात की चिंता नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, बिकॉज फाइनली इट होल्ड्स नो सिग्निफिकेंस। अब कुछ छोटे और हल्के फुल्के मैटर्स जो आपके लोअर सेल्फ को अक्सर परेशान करते थे, वे आपके हायर सेल्फ के लिए महत्वहीन हो जाते हैं। इसके बजाय हायर सेल्फ अस्तित्व के अधिक गहन, महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अगेन आई होप कि अपने इनर सेल्फ को अपने हायर सेल्फ से मर्ज करके कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं, इसे समझने में आपको अवश्य कुछ हेल्प मिली होगी। अगर मेरे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आते हैं और कहीं ना कहीं आप जरा भी उनसे रेजोनेट करते हैं, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा यदि आप कमेंट में केवल यस आई लाइक भी लिख दें और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे भविष्य में इसी तरह के और कंटेंट बनाने के लिए इंस्पिरेशन भी मिलती है। आई सिंसियरली होप कि आपको वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट्स समझ में आए हैं और अब आप खुद को दिए गए उद्देश्य को अवश्य पूरा करेंगे। आपके अंदर की इनर स्पिरिट को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मिलता हूँ। टेक केयर।